27 लाख रुपया उनके इलाज के लिए खर्च किया है। साथियों, हमने स्वास्थ्य को जन कल्याण को सर्वोच्च दायित्व मानते हुए यह सुनिश्चित किया है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसी सोच को भारत विकास परिषद निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं बधाई देता हूं आप सबको, आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि आप ऐसे लोगों तक वो इलाज कराने का ये केंद्र आपने यहाँ स्थापित किया है, जिससे कि आम व्यक्ति एक यहाँ पर बड़े फख्र के साथ आकर के अपना सस्ती दरों पर इलाज करा सकता है। साथियों, इसी उद्देश्य से हमने प्रदेश में कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज के रोगियों को 3000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता भी प्रदान करने का हरियाणा सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, मैं जब 2019 में मैं मेंबर पार्लियामेंट बना था, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे मेरे क्षेत्र के और आकर के मुझे बोलते थे कि सांसद जी आप सीएमओ को फोन कर दें, मेरा डायलिसिस फ्री हो जाएगा। एक डायलिसिस के 25 से 30 हजार रुपया एक समय का लगता था और अगर उस व्यक्ति का 3 बार डायलिसिस होता था तो उसका हर महीने लाखों रुपए खर्चा आ जाता था। तो आकर के मेरे से सिफारिश करते थे, बोलते थे कि सांसद जी आप फोन करते, मैं फोन कर देता था। उसके 2 महीने 3 महीने निकल जाते तो फिर आता था, अभी 3 महीने तो मेरा फ्री कर दिया, दोबारा फिर फोन कर दो, तो मैं फिर फोन कर देता था। जब मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेवारी दिया और हमने जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, हमारा जब संकल्प पत्र बन रहा था, तो मैंने उसके अंदर सोचा, अभी मेरे पास डायलिसिस के पेशेंट आते थे और वो बोलते थे कि आप फोन कर दें। कुछ तो जो जिनकी पहुंच थी या पहुंच सकते थे वो मेरे तक आ जाते थे, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे तक नहीं पहुंच पाते होंगे, वो मुझे भी स्पर्श नहीं कर पाते होंगे। तो हमने विचार किया कि अपने संकल्प पत्र के अंदर इस डायलिसिस को फ्री करेंगे हरियाणा के अंदर। हमने उसके अंदर लिखा और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को, 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, 8 तारीख के बाद अगर सेक्रेटरीट के अंदर बैठ करके मैंने पहली फाइल के ऊपर किसी पे साइन किए तो ये डायलिसिस हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर आज व्यक्ति का फ्री हो रहा, किसी का कोई पैसा नहीं लगता। एक बड़ी राहत सरकार आम गरीब व्यक्ति को देने का काम ये कर रही है साथियों, क्योंकि इससे व्यक्ति को कोई दिक्कत या समस्या नहीं आती है। साथियों, इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा, मैंने अभी एक निर्णय और किया। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हों जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर मिलनी चाहिए। वहां का वातावरण और वहां का स्वच्छता को लेकर के, वहां पर सुविधाओं की बात, और हमने ये बताते हुए खुशी भी है मुझे कि हमने 10 हॉस्पिटलों में हरियाणा प्रदेश के अंदर फर्स्ट फेज में सारी सुविधाएं खड़ी कर दी हैं, जिसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिल रहा है और 12 हॉस्पिटलों पे काम चल रहा है। हर हॉस्पिटल के अंदर जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, चाहे उसमें सीटी स्कैन की बात हो, चाहे उसमें एमआरआई की बात हो, चाहे वहां कैथ लैब की बात हो, चाहे प्राइवेट वार्ड की बात हो, चाहे अल्ट्रासाउंड की बात हो, और चाहे वहां पर डिजिटल एक्सरे की बात हो, और चाहे वहां पर महिलाओं के लिए अलग से वार्ड बनाने की बात हो, जो हमारे जच्चा बच्चा के वार्ड बनते हैं उसकी सुविधा की बात हो, हमने हर मजबूती से
उन हॉस्पिटलों के अंदर काम खड़ा किया है, ताकि आम व्यक्ति उन हॉस्पिटलों के साथ जुड़ करके अपना अच्छे से इलाज करा सके। हमारी सरकार उसको लेकर के काम कर रही है। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमने मुख्यमंत्री मुफ्त जो इलाज योजना के तहत 574 प्रकार की दवाइयाँ हर हॉस्पिटल के अंदर, सर्जरी टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड, चाहे एम्बुलेंस और दंत चिकित्सा उपचार सेवाएं निःशुल्क हमारे हॉस्पिटलों में प्रदान की जा रही है। हरियाणा वासियों की 228 प्रकार की सर्जरी वो निःशुल्क की जाती है। अभी मैंने पिछले दिनों एक अभियान और लिया। मैंने अधिकारियों को, जो हमारे हेल्थ के अधिकारी थे, उनको बुला करके मैंने कहा कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हॉस्पिटल है उनमें सर्जरी के कितने केस पेंडिंग है। तो हमने उसकी लिस्ट मंगवाई और लिस्ट मंगवा करके एक अभियान छेड़ा। एक हफ्ते के अंदर हमने जितने सर्जरी की लाइन लगी हुई थी उसको जीरो कर दिया। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसने सर्जरी के लिए वहां अप्लाई किया हो, उसकी सर्जरी ना हुई हो। उस काम को हमने एक हफ्ते के अंदर पूरा करने का काम किया है, ताकि गरीब व्यक्ति तक ये सरकार की योजना उस तक पहुंचे। और यही सुशासन होता है, जब व्यक्ति को ये लगता है कि ये सरकार मेरी है, जब व्यक्ति बोलता है कि सरकार मेरी है, तो वही सुशासन है। साथियों, इसी प्रकार हमने संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हरियाणा ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। चाहे हेपेटाइटिस बी हो और चाहे सी हो, जांच और निःशुल्क उपलब्ध जो कार्रवाई की जा रही है, तथा बच्चों को हेपेटाइटिस बी और वैक्सीन भी मुफ्त दी जा रही है। साथियों, इसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हरियाणा को वर्ष 2021-22 में देश में समग्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सेवा वितरण का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जो हम सब के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी बड़े पैमाने पर जांच, सर्वेक्षण और नियंत्रण अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और सुविधा शुरू करने वाला हरियाणा उत्तर भारत का ये पहला राज्य बना है। साथियों, हमें प्रदेश में जो पीपी मॉडल के तहत सीटी स्कैन, एमआरआई और हेमोडायलिसिस कैथ लैब जैसी उन्नत सेवाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। आज अनेक जिला नागरिक अस्पतालों में ये सेवाएं आज काम कर रही हैं और निरंतर इनका विस्तार भी हम सभी जिलों में कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया भी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज बनाने का वो संकल्प लिया है, जिसमें से हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 10 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गए हैं और बाकी पे काम चल रहा है। हम हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं और हमने करनाल के अंदर कुटेल में एक पंडित दीनदयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको भी पूर्ण रूप से हमने तैयार कर लिया है। जल्दी ही वो भी हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को समर्पित होगी, जहां पर बड़े बड़े रिसर्च उसके अंदर होंगे, ताकि लोगों के जीवन को, स्वास्थ्य को सरकार गंभीरता से उसके ऊपर काम कर रही है। साथियों, इसी व्यापक और संतुलित स्वस्थ दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे हरियाणा के अंदर
निरोगी हरियाणा योजना है। इस योजना में जो अंत्योदय परिवार है, जो गरीब परिवार है, इस निरोगी हरियाणा के तहत गांव-गांव, घर-घर जा करके लोगों का टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके समय रहते अगर उसको कोई गंभीर बीमारी होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पता नहीं चलता, वो सोचता रहता है कि एक गोली ले लूंगा उससे ठीक हो जाऊंगा, और टेस्ट भी नहीं कराता। परंतु गांव घर में जा करके उसका टेस्ट करके उसको समय रहते इस गंभीर बीमारियों के बारे में सचेत करना, उनको बताना, ये हमारी सरकार ने इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और निःशुल्क उनके ये टेस्ट होते हैं। अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 96,72,000 लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है तथा 5,60,00,000 मुफ्त हमने उनके टेस्ट भी किए। साथियों, हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त संख्या में अस्पतालों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की जरूरत है। इसलिए हमने प्रदेश में हर तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ हम बना रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि ऐसे में आज भारत विकास परिषद, महाराणा प्रताप न्यास जैसी संस्थाएं अपनी सेवा गुणवत्ता के माध्यम से सरकारी प्रयासों को सशक्त बनाती है। साथियों, हरियाणा सरकार ऐसी सभी जिम्मेदार संस्थाओं का स्वागत करती है जो नैतिक, पारदर्शिता और जन कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए राज्य के स्वास्थ्य लक्ष्यों में सहभागी बनी हुई हैं। मैं इनका बहुत बहुत आप सबको साधुवाद देता हूं। साथियों, आज स्वामी विवेकानंद जी जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह उद्घाटन हमारे युवाओं के लिए भी एक संदेश है। साथियों, जो सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है। साथियों, मैं भारत विकास परिषद, महाराणा प्रताप न्यास, सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और हमारे कर्मचारियों और विशेष तौर से हमारे दानदाताओं, जिन्होंने इसको मजबूत किया है, और सहयोगकर्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके समर्पण भाव से किए गए प्रयासों यह केंद्र मानव सेवा का सशक्त प्रतीक बन सकेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं कामना करता हूं कि विवेकानंद आरोग्य केंद्र आने वाले वर्षों में और अधिक लोगों के जीवन में स्वस्थ, आशा और विश्वास का ये संचार बनेगा और काम करता रहेगा। मैं इसके लिए जो हमारा विवेकानंद आरोग्य केंद्र है, इसकी सभी मैनेजमेंट और सभी स्टाफ मेंबर्स और सभी दानदाताओं को मैं पुनः बहुत बहुत आप सबका स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं यहाँ आया हूं, मैं अपने कोटे से भी बहुत थोड़ा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आप लोग यहाँ दानी सज्जन बैठे हैं जो इसको आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कामों में सहयोग करती है। समाज के द्वारा जब इस प्रकार के प्रकल्प चलते हैं आप सुन रहे थे सीएम नाथ सिंह सैनी को, जो गुरुग्राम में आपको बता दें जिनके द्वारा हृदय चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया। सीएम नाथ सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आपको बताया हृदय चिकित्सालय का, तो हमने उसकी लिस्ट मंगवाई। तो गुरुग्राम से तस्वीरें आप देख रहे थे जहां हृदय चिकित्सालय का सीएम नाथ सिंह सैनी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। आपको बताएं, इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीरता से हमारे द्वारा काम हो रहा है। सीएम नाथ सिंह सैनी ने आपको बताया यहाँ पर हृदय चिकित्सालय का शुभारंभ।